नमस्कार, मैं विक्रम पटेल आप सभी को आपका अपना ही चैनल सीखे कुछ अलग में हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल प्रेस कर दे ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का जो ये हमारा खास टॉपिक है वो ये है कि हम अपना उम्र कैसे निकाले। जी हाँ, सिर्फ हम अपने जन्मदिन से ही उम्र कैसे निकाल सकते हैं ये हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जन्मदिन याद होना चाहिए कि हाँ, मेरा जन्म कब हुआ था, किस साल हुआ था, किस महीने हुआ था, किस तारीख को हुआ था, ये आपको याद होना चाहिए। तो दोस्तों, ये हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, जिस तारीख को यानी जिस डेट तक आपका उम्र निकालना हो, सबसे पहले उस डेट को लिख लेते हैं। मान लीजिए कि आज का जो डेट है वो 19/12/2022 है। 19/12/2022 है, ये आज का दिनांक है। तो मैं इस डेट तक निकालना चाहता हूं कि मैं कितने साल का हो गया। तो सबसे पहले हम लोग आज का दिनांक को लिख लेंगे, यानी जो आपका दिनांक रहेगा, जिस डेट तक आप निकालना चाहते हैं वो दिनांक आपको लिख लेना होगा। तो वो मैंने लिख दिया। और दूसरा जो स्टेप है वो क्या है कि आपका जन्मदिन, यानी आपका जन्मदिन क्या है, आपका जन्म कब हुआ था, यानी किस साल, किस महीना, किस दिन को हुआ था, ये आपको लिखना होगा। तो हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं बड़ा बड़ा लिख लेता हूँ। जैसे आज का दिनांक में लिख लेता हूँ यहाँ पे 19/12/2022, ये लिख लिए। और यहाँ पे क्या है हमारा, ये दिन है, दिन। और यहाँ है महीना, ये महीना हो गया। और ये क्या है हमारा, ये वर्ष है। तो ये दिन, महीना, वर्ष हो गया। और मेरा जन्मदिन, यानी मेरा जन्मदिन क्या है, 15 तारीख, 15 तारीख हो गया। और यहाँ क्या है, चौथा महीना है और 2002, तो ये मैंने लिख लिया। और दोस्तों, जैसे हम लोग घटाओ तो आप जानते होंगे, उसी प्रकार से सेम इस तरह से लिख लेना है। पहला क्या लिखना है, जिस डेट तक आपको निकालना है वो डेट को ऊपर लिख लेना है और जन्मदिन को नीचे लिखना है। तो जन्मदिन को जस्ट इसके नीचे मैंने लिख दिया। अब इसको क्या करना है, घटाना है। तो दोस्तों, इसको मैं घटाऊंगा। अब यहाँ घटाना है तो 19 दिन में से 15 दिन को घटा दूंगा, यानी 9 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4। और 1 से 1 जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, यानी 4 दिन निकल गया। उसके बाद दोस्तों हम लोग महीना में चलते हैं। हाँ, एक बात यहाँ ध्यान में रखें, हम लोग ऐसे घटाव करते हैं तो दाहिने साइड से शुरू करते हैं, लेकिन दोस्तों ये उम्र निकालना है तो इसमें हम लोग बाएं साइड से यानी दिन की ओर से चलेंगे, यानी दिन से शुरू करेंगे और वर्ष की ओर हम लोग जाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग दिन का काम कर लेंगे, उसके बाद हम लोग महीना में जाएंगे। तो दिन का काम मेरा हो गया और अगला क्या है, महीना। अब महीना में जाते हैं हम लोग। ये यहाँ क्या है, 12 महीना में से 4 महीना को घटा देना है, यानी अब देखिए 12 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा दोस्तों, 8 आएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 8, मेरा 8 महीना भी हो गया। तो दोस्तों, महीना का भी काम मेरा हो गया। लेकिन अब बात आती है, अब हम लोग वर्ष में जाएंगे। तो वर्ष में जाने के लिए दोस्तों, अब स्टेप बाय स्टेप तो दाहिने साइड से करेंगे ही। ये इसका वर्ष का स्टेप हो गया, ये महीना का एक स्टेप हो गया और दिन का हो गया। तो यहाँ से हम देखिए 2 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 0। और यहाँ 2 में से 0 जाएगा तो 2, और ये दोनों तो कट ही जाएगा। तो यहाँ कितना आ गया दोस्तों, 20 वर्ष। यानी यहाँ क्या आ गया हमारा, 20 वर्ष। ये क्या है हमारा, वर्ष। 20 वर्ष 8 महीना 4 दिन। तो देख सकते हैं आप कैसे हम लोग निकाले हैं। ये तो एक साधारण, यानी अभी आप यहाँ पे देखें 19 दिन में से 15 दिन घटा देना है, 12 दिन में से 12 महीना में से 4 महीना घटा देना और 2022 में से 2002। यहाँ तो सिंपल एक आप घटा दिए। लेकिन दोस्तों, बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है। अब आगे हम अब यहाँ देखिए दिन, यानी दिन देखिए यहाँ 10 है और हमारा जो जन्मदिन है वो क्या है, 15। अब यहाँ आप देख सकते हैं 10 में से 15 तो घटेगा नहीं। और महीना क्या है, 7वां महीना है और जन्मदिन है 5वां महीना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग तो लिख लेंगे। अभी आपने जो नियम देखा वो क्या था, यानी जिस अब इनका जो जन्मदिन है वो क्या है, 15/5/2000 ईस्वी में है। और इनका जो निकालना है, यानी उम्र निकालना है, वो कितना तक निकालना है, वो इनका उम्र निकालना है 2020, यानी 10 तारीख 7वां महीना 2020 तक इनका जन्म निकालना है कि वो कितने साल के हो गए, यानी किसी का ये डेट ऑफ बर्थ है। तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों, अब यहाँ आप देख सकते हैं 10 में से 15 तो जाएगा नहीं, तो इसे हम कैसे घटाएंगे। अभी आप यहाँ घटाओ वाला नियम अप्लाई करेंगे। तो आप घटाओ वाला नियम अप्लाई करेंगे, वो क्या नियम अप्लाई करेंगे कि बगल से हम 1 ले लेते हैं, बगल से 1 ले लेते हैं।
तो यहाँ से यदि मैं एक ले लेता हूँ, यानी ये 7 है, 7 में से एक लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। नहीं दोस्तों, वो गलत हो जाएगा। ये क्या है, 7 महीना में है और ये 10 दिन में है। तो दोस्तों यहाँ आपको कन्वर्ट करना होगा, महीना को दिनों में कन्वर्ट करना होगा। वो कैसे, सबसे पहले आप दोस्तों जान लीजिए कि एक महीना, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक महीना। एक महीना बराबर दोस्तों, एक महीना बराबर कितने दिन होते हैं। वैसे तो महीने के हिसाब से देखा जाए तो कोई महीना 28 दिन का भी होता है, कोई महीना 30 दिन का भी होता है, तो कोई महीना 31 दिन का भी होता है। लेकिन दोस्तों नियम के अनुसार महीना 30 दिन का ही माना जाता है, यानी परसेंटेज जो उसका होता है वो कितना होता है, एवरेज 30 दिन का ही माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ क्या लिखेंगे, एक महीना बराबर 30 दिन। ये क्या हो गया हमारा, एक महीना बराबर हमारा 30 दिन हो गया। और इसके साथ साथ दोस्तों एक और चीज जान लें, एक साल यानी एक वर्ष, साल वर्ष एक ही चीज हुई। एक वर्ष बराबर कितना महीना होता है, तो आपको मालूम होगा ही, 12 महीना होता है। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 12 महीना। तो यहाँ आप दोस्तों देख सकते हैं, इसमें दो चीजों को ध्यान में रखना होगा। वो किस लिए, जब दिन यानी 10 दिन में से हम 15 दिन घटाएंगे नहीं, तो दोस्तों बगल से एक लेंगे, बगल से हम एक लेंगे, वो सही बात है, लेकिन किस तरह लेंगे ये सीखिए। तो यहाँ 7 में से हम, यहाँ महीना है तो यहाँ से एक महीना हम लेते हैं, बगल से हम एक महीना लेते हैं, कर्ज के रूप में एक महीना लेते हैं। तो एक महीना यदि मैं इसे लेता हूं तो वो इसको कितना दिन दे देगा, 30 दिन दे देगा। तो दोस्तों जब इससे हम 30 दिन ले लिए और इसके पास ऑलरेडी 10 दिन है, तो यानी 30 दिन तो हम ऑलरेडी उसे ले लिए और ये 10 दिन है, तो 30 और 10 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 दिन। तो हमारे पास कितना हो गया, 40 दिन। हमारे पास कितना हो गया, 40 दिन हो गया। अब हम क्या करेंगे, 40 दिन में से 15 दिन को घटा देंगे, 40 दिन में से 15 दिन को घटा देंगे, 40 दिन में से 15 दिन को घटा देते हैं, 10 में से 5 जाएगा 5 और 3 में से 1 गया 2, यानी कितना आया हमारा, 25 दिन। हमारे पास कितना आ गया, 25 दिन आ गया। दोस्तों आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट जरूर करें, मैं वैसे कोशिश कर रहा हूं कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने बगल से एक महीना लिया, यानी इधर से एक लेने का मतलब होता है यानी एक महीना, तो महीना को मैंने दिन में कन्वर्ट कर दिया। एक महीना लिया तो यानी दिन में आ गया, तो 30 दिन हो गया। तो 30 दिन प्लस 10 दिन 40 दिन हो गया। तो 40 दिन में से हमने 15 दिन को घटा दिया, तो कितना दिन आ गया हमारा, 25 दिन आ गया। और आगे चलते हैं, तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ से महीना तो यानी दिन में एक दे दिया, एक महीना तो बगल को दे दिया है, तो इसके पास कितना महीना बच गया, 6 महीना। ये ध्यान में रखना है आपको, 6 महीना बच गया। तो 6 में से 5 घटाएंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 1। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1। और आगे क्या है, 2020 में से 2000 घटाना है, यानी 0 में से 0 जाएगा 0 और 2 में से 0 जाएगा 2। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये कितना हमारा आ गया, 20 वर्ष 1 महीना 25 दिन, यानी 20 वर्ष 1 महीना 25 दिन, इसका आंसर आ गया। लेकिन दोस्तों यदि महीना यानी महीना भी जैसे मान लीजिए कि बड़ा हो और जन्मदिन का जो महीना वो छोटा हो, तो कैसे घटाएंगे वो भी हम लोग सीख ले। अगला सवाल हमारा ये है कि इनका जन्मदिन जो है वो क्या है, 11 तारीख 7वां महीना 1998, और कहां तक निकालना है कि ये कितने वर्ष के हो गए, 2 तारीख 5वां महीना 2022 तक निकालना है कि ये कितने वर्ष के हो गए। तो वो कैसे हम निकालेंगे, तो सेम उसी प्रोसेस से हमको लिख देना है, जैसे आपको पिछले सवाल में आपने देखा, दिन को यानी जो आज का तारीख रहेगा, इनका जो लास्ट तारीख यानी कब तक निकालना है उसको लिख देना है। तो इनका क्या है, जो वर्तमान में जहां तक निकालना है वो दिनांक है 2 तारीख 5वां महीना 2022, मैंने लिख दिया। और जन्मदिन को जस्ट इसके नीचे लिखते हैं, तो जस्ट इसके नीचे हमने सजाकर लिख दिया, क्या लिख दिया, 11 तारीख 7वां महीना 1998। तो इसे भी हम लोग घटाएंगे जैसे आपने पीछे किया। तो दोस्तों अब हम यहाँ घटाना शुरू करते हैं। तो घटाना शुरू करेंगे तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, ये क्या है हमारा 2 और यहाँ 11 है। तो दोस्तों 2 में से 11 तक घटेगा नहीं, तो क्या लेना होगा, बगल से 1 लेना होगा। आपने पिछली सवाल में देखा, तो बगल से हम 1 लेते हैं, तो बगल से हम 1 लेंगे, यानी 1 महीना बगल से हम लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, दिन में हमको कितना देगा, 30 दिन देगा। तो दोस्तों 30 दिन देगा, यानी 30 दिन देगा, बगल से हम 1 लेते हैं, तो ये क्या 30 दिन हमको दिया, ये 30 दिन हमको दिया। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 4 ही महीना बच जाएगा। हम यहाँ पे याद रखने के लिए 4 लिख देते हैं। तो 30 दिन हो गया, और 30 दिन प्लस यहाँ क्या है 2 दिन, 30 प्लस 2 यानी कितना दिन हमारे पास हो गया, 32 दिन इसके पास हो गया। अब हम क्या करेंगे, 32 दिन में से 11 दिन घटाएंगे। तो 32 दिन में से हम 11 दिन घटाते हैं, 2 में से 1 गया 1 और 3 में से 1 गया 2।
तो हमारे पास कितना आया 21 दिन, यानी दिन कितना आएगा हमारा 21 दिन। तो हमने 21 दिन लिख दिया, तो यानी हमारा दिन का काम कंप्लीट हो गया। अब दिन की ओर से दोस्तों हम शुरू करते हैं और वर्ष की ओर जाते हैं। तो दिन का काम खत्म हो गया, अब हम लोग महीना की ओर जाएंगे। तो महीना की ओर जाएंगे तो आपको ध्यान में रखना है कि हमने तो एक बगल को दे दिया है 1 महीना, तो इसके पास तो 4 ही महीना बचेगा। तो 4 महीना जब इसके पास है, अब बताइए 4 महीने में से 7 महीना घटेगा? नहीं घटेगा। तो फिर हम बगल से लेंगे, एक बगल से लेंगे, यानी बगल से एक यदि लेते हैं तो फिर यहाँ आपको ध्यान में रखना होगा कि वर्ष, यानी बगल में क्या है वर्ष है, यानी वर्ष से मैं एक लूंगा, यानी एक वर्ष लूंगा तो वो कितने महीने देगा? 12 महीने देगा। तो यहाँ आपको ये फिर ध्यान में रखना, क्योंकि ये वर्ष का खेल है। ये तो मैंने दिन का और महीना का खेल था वो मैंने इसके पहले वाले सवाल में भी कंप्लीट कर लिया। अब क्या है हमारा, ये दिन और वर्ष का तो खेल खेला ही, और इसके साथ साथ हम लोग वर्ष का भी खेल खेलते हैं। तो ये वर्ष, यानी बगल से एक वर्ष लेगा तो इसको कितना दे देगा? 12 महीना दे देगा। तो ये अब इसको मैं मिटा देता हूं, ये बगल से मैंने 12 महीना ले लिया, 12 महीना ले लिया, और इसके पास ऑलरेडी 4 महीना है, ना कि आप 5 महीना को जोड़ दे, क्योंकि ये तो ये भी किसी को दे चुका है, तो इसके पास 4 ही महीना बचे हुए हैं। तो 12 + 4 यानी कितने हो जाएंगे? 16 महीना हो गया। अब दोस्तों हम 16 महीना में से 7 महीना को घटाएंगे। तो 16 महीने में से हम 7 महीने को घटा देते हैं। तो यहाँ आप 16 में से 7 को घटा देंगे दोस्तों, तो अब आपको यहाँ कितना आ जाएगा? 9। तो हम यहाँ पे 9, यानी कितना, कई महीना आ जाएगा आपका? 9 महीना आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 9 महीना, 9 महीना लिख दिए। अब दोस्तों, अब यहाँ वर्ष में भी ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पे कितना 22 है, तो यहाँ कितना बच जाएगा? 1 बच गया, यानी 1 वर्ष दे दिया तो इसके पास कितना 21 बच जाएगा। यानी अब हम क्या करेंगे? 2021 में से 1998 को घटाएंगे। यहाँ पे हम क्या, 2022 था तो बगल को 1 वर्ष दिया, यानी वो महीना में हमने कन्वर्ट कर लिया, तो इसके पास कितने बच गए? 2021, यानी 1 वर्ष घट जाएगा। यहाँ पे हमने लिख लिया 2021। अब क्या करेंगे? 1998 है, 1998 को घटा लेंगे। अब देखिए, अब 11 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों? 3। तो हमने 3 लिख दिया, और फिर ये इसको दे दिया तो इसके पास 1 बच गया, बगल से लेगा, यानी 11 में से 2 9 सॉरी 11 में से 9 हो जाएगा तो कितना बचेगा? 11 में से 9 गया तो 2, और ये तो कट जाएगा, तो कितना आ गया? 23, यानी 23 साल, यानी कितना आ गया? 23 साल। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? 23। तो आप दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कितना हमारा आंसर आया? 23 वर्ष, यानी 23 वर्ष 9 महीना 21 दिन। तो आप देख सकते हैं कि हम किसी भी प्रकार के किसी भी व्यक्ति का जन्मदिन से सिर्फ हम निकाल सकते हैं, यानी आपको लास्ट, यानी कब तक का निकालना है वो आपको ऊपर लिख देना होगा, और जस्ट उसके नीचे लिख देना होगा आपको उसका जन्मदिन, यानी उसका जन्मदिन क्या है लिख देना होगा। तो फिर उसको घटा देना होगा, और घटाने का प्रक्रिया अभी आपने देख ही लिया कि हम दिन, यानी दिन जो दिन बड़ा हो और छोटा का दिन यदि 20 हो और नीचे का 15 हो तो घट जाएगा, लेकिन 15 में से 20 तो जाएगा नहीं, तो बगल से हम 1 लेते हैं, तो बगल में महीना रहता है, तो महीना से लीजिएगा तो वो आपको 12 महीना देगा। साल से लेंगे तो वो 12 महीना देगा, और यदि मैं महीना से लेता हूं तो वो कितना देगा? 30 दिन देगा। तो ये आपको 12 महीना और 30 दिन ये आपको ध्यान में रखना है, यानी कब किससे लेते हैं ये आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से हम किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, उसका सिर्फ जन्म तिथि से ही, यानी जन्मदिन से ही उसका हम उम्र निकाल सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक तो करें ही करें, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।